वाला दिखाना। अरे वो छोड़िए, देख पूरे 4-4 हजार रुपए के सूट लाई हूँ। हाँ भाई, अच्छे है ना? बस ठीक है अम्मा, 4000 का लग तो नहीं रहा है? क्या मतलब है तेरा? ये पता क्या समझ रहा है कि तुम बाजार से ना सस्ते सस्ते सूट लेके आती हो और आगे फिर इसे बोलती कि बहुत महंगा है। तुमसे बात की किसी ने? हाँ, क्यों आग लगाने के बीच में बोल रहे हो? अपनी शादी में तो तुमने एक पैसा नहीं खर्च किया था और मुझे बोल रहे हो? मैं क्यों ना बोलूं? मैं तेरी शादी तो तेरी मर्जी से हो रही है। मुझे देख, मेरी तरह जबरदस्ती नहीं की गई मेरे साथ कि पूछा नहीं है, शादी कर दी, भले मुझे पसंद हो या ना हो। अच्छा बस, जब देखो अपना रोना रोता रहता है। जा सूबिया से के मेरे कपड़े इस्त्री करे, रिहाना के यहाँ जाना है मुझे। अरे मैं मुंह नहीं लग रहा उसके, खुद जाके बोल दे, तुझसे मैं नहीं बोल रहा। चल जा, उठ। कहते नहीं बोलना तो नहीं बोलना। मैं चप्पल दे। अच्छा बोल रहा हूँ ना, आराम से चल। अरे चल निकल इधर से। बेहुदारी तो बहुत चपड़ चपड़ जबान चलती है औरतों की तरह। अरे पैकिंग तो करा दो अम्मा। अरे वो करवा लूंगी ना, तेरे अब्बा की नौकर बैठी है ना यहाँ करने को सब। इधर दे। अरे वैसे महंगे लगेंगे ना पैकिंग करके। पैकिंग करके ये तो किसी को भी पसंद आ सकती है, बहुत खूबसूरत है। किंजा, पहले बहुत आम सी लग रही थी, पर अब तुम्हारे हाथों में जाकर इसकी अहमियत बढ़ गई। लाओ बेटा, मुझे दे दो थोड़े। अम्मी मैंने पकड़ लिया, पा जाएं। ये देखें, ये मैडम यहाँ पर बैठी हैं और इनकी शादी की सारी फिक्रें हमें हैं। और ये सारे कपड़े भी पैक करने हैं। ऐसा करो, तुम दोनों मिलके पैक कर लेना। नहीं ताईजान, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो फिर और कौन करेगा ये काम? अम्मी मैं शोभी को भेज देती हूँ, मरियम को बुला कर ले आएगा, वो हमारी पैकिंग में मदद करा देगी। हाँ ये ठीक है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। किस लिए चाहिए? वो काशिफ की शादी है ना, तो मेरे पास कपड़े नहीं है। दिमाग ठीक है तेरा? कपड़ों का इतना ही शौक है तो अपनी अम्मा से जाके बोल, मेरा क्यों भेजा खा रही है? अब मैं अम्मी की जिम्मेदारी नहीं हूँ, आपकी हूँ, और उन्हें कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरी जुबान कैंची की तरह बहुत ज्यादा तेज ही चलने लग गई है। सुबह ही सुबह मेरा भेजा जो गरम कर रही है। जिस दिन तेरी सुबह मनुष्य देख लो ना, होने वाला काम भी नहीं होता मेरा। पैसे चाहिए नवाबजादी को? तुम्हें कहा है ना, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। अम्मी ने बोला है कि मरियम को अपने साथ लेके आना, इसलिए मैं हर किस नहीं जा सकता। अरे कह रही हूँ ना, आ जाऊंगी, जाओ। अच्छा ये बालियां मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊं? पागल हो गए क्या? पहन लूंगी मैं खुद ही। ना जान, अरे दिखाओ तो सही। क्या कर रहे हो? मेरे हाथों से पहनूंगी तो क्या होगा? मैं अपने हाथों से अपनी जान को बालियां पहनाऊंगा। तो यहाँ क्या कर रहा है? वो भाई, अम्मी ने बोला था कि मरियम को बुला के लिया, वो किंजा की शादी का सामान पैक करना था, इसलिए। तो जा, मैं लेके आऊंगा। जी भाई। क्या कर रहा था यहाँ? भाई बताया तो, वो खाला ने बुलाया था, इसलिए वो बताने आया था। ये तो मैं भी सुन रहा था, लेकिन इसको घर में इस तरह अंदर आने की इजाजत देना ठीक है?
भाई गेट पे उससे बात करना मुझे ठीक नहीं लगा। ऐसे लड़कों का कोई भरोसा नहीं है और मैं नहीं चाहता मेरी बहन को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचे। हालांकि यहीं जाना है। तैयार हो जाओ, मैं ले चलता। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? तैयार हो जाओ। रेहाना जी। ये माइयों का सूट कहाँ से बनवाया है? अरे आपा ये मैंने खुद बनाया है किंजा के लिए। माइयों का जोड़ा तो लड़की वालों की तरफ से होता है ना? जी आपा, जैसे मेरे लिए जवेरिया है वैसी किंजा। मैं नहीं चाहती उसको माँ की कमी महसूस हो। अरे बस रहने दे रेहाना, माँ माँ होती है, तू किंजा की माँ नहीं हो सकती। ताईजान माँ जैसी नहीं, मेरी माँ ही है। अरे क्या फजूल बोले जा रही हो माँ, कभी तो चुप करो। तू बेटा उठा के अंदर रख दो। रेहाना ये माइयों के फंक्शन की तैयारी हो गई है? हाँ हाँ सब तैयारी है। हाल बुक कराया है ना? तंबू तो नहीं लगा रही? हॉल बुक करवाया है। शुक्र है। ये तंबू से मुझे इतनी नफरत है कि जब लगा हुआ होता है ना तो पता ही नहीं चलता कि शादी हो रही है या कोई मैयत हुई है। मैं पानी पी के आता हूँ। अरे बैठो बेटा, मैं लेके आती हूँ। अरे रहने दे, ये तेरे हाथ से नहीं पिएगा, ये खुद पी के मरेगा। चल जा। जेवर शेवर बन गया है। किंजा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ऐसे ही बस वो तुम यहाँ आ गई थी ना तो मेरा दिल नहीं लग रहा था वहां पर। एक तो काशिफ तुम्हें जरा सी तमीज नहीं। कितनी बार समझाया किसी के रूम में आने से पहले नॉक करती। मैं कोई गैर तो नहीं हूँ किंजा। कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है। काशिफ, लो तुम्हारे पीछे पीछे अब तुम्हारी अम्मा भी आ गई। माँ को भी चैन नहीं है, रंग में भंग डालने हर जगह पहुंच जाती है। पता था तू पानी पीने यहीं आके मरेगा। नहीं अम्मा, पानी पीकर आया हूँ। मैं यहाँ पर आराम करने आई, सर दर्द की गोली खाई। आप लोग क्या बात है भाई, हमें देखते ही तेरे सर में दर्द क्यों शुरू हो जाता है? फुप्पो जब तुम्हें पता ही है तो आती क्यों हो? चल भाई चले चल। ओहो, अंगूठी तो बड़ी शानदार है, बिल्कुल ऐसे चमचमा रही है जैसे इसमें हीरे जड़े हुए हों। हाँ 50 रुपए की, वो संडे बाजार से ली है। बस तो फिर मैं ये पहन लेती हूँ, तू अपने लिए दूसरी ले। नहीं फुप्पो, आप तुम खुद ही ले लेना, मैं मेरी अंगूठी वापस कर दूँ। देखा, ये कमबख्त मारी 50 रुपए की अंगूठी तेरी माँ को देने की रवादार नहीं है। अरे लानत भेजो ना माँ, चलो आओ हम चलें। इसी पे भेज लानत। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अंगूठी छुपा कर रख लेती हूँ, वरना फिर कोई मुसीबत आ जाएगी। मैं कि कोई देखा भी नहीं। बेटा जल्दी से सारे काम निपटा लो, कल माई है, जरा भी वक्त नहीं मिलेगा। आप शादी तक कोई सिलाई नहीं करी, पहले इतने काम करी हैं। अरे कहाँ वक्त मिलेगा, सिलाई करने का। अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अब मिला है तुम्हें टाइम आने का है? खाला
मैं तो पहले लेके आ जाता, मगर मैं कुछ काम करने लग गया था इसलिए। इसको ऐसा करो, अब यहीं छोड़ दो। अगर मरियम यहाँ रहेगी तो कामों में आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, मगर मेरे खाने पीने का मसला हो जाएगा। अरे तो क्या हुआ, तुम भी यही रहना। नहीं खाला, मैं भाई रह लेना आप भी यहाँ पे। हाँ हाँ सही कह रही है। चोबी का तो तुम्हें पता ही है, काम के वक्त में गायब हो जाता है। तुम रहोगे तो मुझे इत्मीनान रहेगा। नहीं खाला, मैं रह नहीं सकता। बस ये है कि मैं सुबह आके काम वाम निपटा के वापस घर चला जाऊंगा। अलबत्ता मरियम रह सकती है। ये ठीक है ना? ओ हीरोइन, ये सीखे ना, फिर इन कपड़ों पे इस्त्री कर देना। भाभी भाभी वो कल शाम को किंजा को पार्लर ले जाना है और प्यार करा के ना पार्लर से डायरेक्ट हाल ही ले आना। हाँ ए, दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये माइयों की दुल्हन भी पार्लर में तैयार होगी? बड़े पैसे आ गए हैं तेरे पास भाई। अरे मैं कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं जाएगी, मैं जाऊंगी उसके साथ। माफ कर दो अम्मा, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए और मुझे तो लगता है तो मेरी शादी होने ही नहीं दोगी। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? अरे तुम्हें अच्छी तरह पता है किंजा जाएगी तुम्हारे साथ पार्लर हैं, और अब ये मत पूछना क्यों। भाभी तुम ले जाना। हाँ ठीक है। बेगैरत की तू क्या दांत निकाल रही है? काम कर काम। वो तो हर किसी को अपनी मिलके समझती है। ये गैर मर्दों के साथ तेरा उठना बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? ये दफ्तर वफ्तर के चक्कर छोड़ और बैठ घर में। जब तुम फूफो के घर बहू बनकर जाओगी ना, तो उनको दिन में तारे नजर आने लगेंगे। दिन में तारे दिखाने के लिए मुझे फुप्पो की बहू बनने की जरूरत नहीं, वो तो मैं उन्हें वैसे भी दिखा सकती हूँ। मैं अम्मी के घर चली जाऊं? अब कौन मर गया तेरे घर में? अल्लाह ना करे। जवेरिया की कॉल आई थी कि सब लोग मेहंदी लगाने लगे हैं, तो आप भी आ जाओ। मेहंदी लगवाएगी? अब मेहंदी लगवा कर दिखाएगी किसको? कोई जरूरत नहीं जाने की। और तू मेहंदी लगवा भी लेगी तो कौन सा हूर भरी लगेगी? अब जा, चाय पीने भी दे। मेहंदी लगवानी है? अरे चुप करके लगवाओ ना, क्या हाथ हिला रही हो? यार बस करो मरियम, मैं थक गई हूँ बैठे बैठे। दुल्हन के तो हाथ पाँव सब जगह मेहंदी लगती है और तुम अभी से तंग आ गई हो। अच्छा बस करो, बाद में लगा लेना, अभी नहीं लगाई। ये देखो इन मैडम को। रहने दो मरियम, किंजा शायद वाकई थक गई है। अच्छा मैं अम्मी से पूछ कर आती हूँ इस दुपट्टे का क्या करना है। अच्छा कंप्लीट करो इसे। लगवा लो ना मेहंदी। मुझे मेहंदी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो अच्छी लगती है। और वैसे भी औरतों का सिंगार यही तो होता है। क्यों मेहंदी को अपने हाथों से महरूम करें? लगवा लो, मुझे अच्छा लगता है।
फाइनली मैं कब से आपको फोन कर रहा था और आप हैं कि कुछ पता ही नहीं। वो मैंने आपको बताया था ना, मेरी कजिन की शादी है, मैं मेहंदी लगवा रही थी। मेहंदी? दैट्स नाइस। आपको पसंद है? पता नहीं, कभी किसी के हाथ में लगी हुई देखी नहीं मैंने। अच्छा। किंजा, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, मामा की कॉल आ रही है। ठीक है। कुछ बोलोगी नहीं? क्या? जो मैं सुनना चाहता हूँ। I love you. बस वो बहुत हो गया। ये हर धर्मी अपनी बड़ी बहू पर चलाती हो तो उसका हरगिज मतलब नहीं कि मुझ पर भी चलाओ। सोपेबाजी की हिम्मत जो तुम्हें बर्दाश्त कर, लेकिन इस गलत फहमी में हरगिज मत रहे कि मैं भी बर्दाश्त करूं। सुनो, अब क्या है? मेहंदी तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी लगती है। ये गाड़ी से उतरकर गई कहाँ? लेकिन भाभी जवेरिया तो गाड़ी में थी नहीं। क्या?